हेलो एंड वेलकम टू मार्केट कमेंट्री योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट्स। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि मंडे के लिए अलग अलग इंडाइसेस में क्या लेवल्स दिख रहे हैं और आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन कौन थे। तो चलिए मार्केट अपडेट्स को स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में मंडे के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं ये देखने से पहले देखते हैं निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग 25,062.1 पे था। आज एकदम फ्लैट 2.55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,064.65 पे निफ्टी ओपन हुआ जो कि 0.01% अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,070 पॉइंट्स की हाई लगाया और 24,953.05 पॉइंट्स का लो लगाया। दिन खत्म होते होते निफ्टी लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं इसे 42.3 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,019.8 पे बंद हुआ जो कि 0.17% अप था और डाउन था। अब देखते हैं निफ्टी के लिए मंडे के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखते हैं। तो आज हमने देखा कि निफ्टी ओपन होने के बाद हल्का नीचे आया, एक सपोर्ट है जो 24,973.8, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर हल्का सा पुल बैक दिखाया। बट ओवरऑल आज दिन भर निफ्टी रेंज बाउंड ही रहा। तो मंडे को क्या हो सकता है? तो मंडे को निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी को 25,116.25 पे मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो 25,212 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो 24,973.8 ये सपोर्ट है जो जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ये ब्रेक हो जाता है तो 24,771 यानी लगभग 200 पॉइंट नीचे तक निफ्टी आ सकता है। और गिरावट अगर जारी रही और 24,771 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो 24,494 पे नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी को मिल सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी 19 मई के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये देखने से पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग 55,355.6 था। आज 79.6 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,276 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ जो कि 0.14% से डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 55,418.9 का हाई लगाया और 55,170.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते ऑलमोस्ट सेम लेवल पे 0.70 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 55,354.9 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ जो कि ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग थी। तो इससे ज्यादा फ्लैट तो बैंक निफ्टी शायद ही कभी ट्रेड कर सकता है। अब देखते हैं मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी तो पूरा दिन फ्लैट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। ये एक ट्रेंड लाइन बनती है जो जिसको बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 2-3 बार टेस्ट भी किया और रिस्पेक्ट भी किया। तो मंडे को अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके या गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस 55,499.65 पे मिलेगा और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 55,957 पॉइंट पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 15 ईएमए को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 55,036 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 54,672 पे नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है। तो ये थे बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी 19 मई के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के मंडे के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,482.8 था। आज 3.95 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 26,486.75 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। ये बढ़त मामूली 0.01% की थी।
फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,518.35 पॉइंट्स का हाई लगाया और 26,425.95 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते फिन निफ्टी भी फ्लैट 8.20 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,474.6 पे बंद हुआ, जो कि 0.03% डाउन था। अब बात करते हैं मंडे के लिए फिन निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं। तो अभी फिन निफ्टी इस एक रेंज में फंसा हुआ है 26,410 और 26,543। तो इस रेंज के बीच में ही फिन निफ्टी अगर ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस 26,543 पे मिलेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो 26,819 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन फिर निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो 26,410 पे सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद 26,244 पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है और ये भी अगर ब्रेक होता है तो 25,943 तक फिन निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए 19 मई के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था ये सबसे पहले देखते हैं। सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग 82,530.74 थी। आज 3.95 पॉइंट्स की निग्लिजिबल बढ़त के साथ 82,392.63 पे ओपन हुआ। ये बढ़त महज 0.01% की थी। दिन भर में सेंसेक्स ने आज 82,514.81 का हाई लगाया और 82,146.95 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते सेंसेक्स में हल्की गिरावट आई और 200.15 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 82,330.59 पे सेंसेक्स बंद हुआ। ये गिरावट 0.24% थी। अब देखते हैं मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिख रहे हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी आज ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही ट्रेड किया। मंडे को सेंसेक्स अगर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो 82,572.81 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होके सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो 83,752 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन अगर सेंसेक्स नीचे की तरफ आता है तो 81,177 पे सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 80,130.66 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मंडे के लिए 19 मई के लिए। अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लिए मंडे के लिए क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं ये देखने से पहले देखते हैं बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग 63,063.5 थी। आज 318.08 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 62,745.42 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। ये गिरावट 0.5% की थी। बैंकेक्स ने आज दिन भर में 63,059.21 का हाई लगाया और 62,693.11 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 96.33 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंकेक्स 62,976 पे बंद हुआ, जो कि 0.15% डाउन था। अब देखते हैं मंडे के लिए बैंकेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखते हैं। आज हमने देखा कि बैंकेक्स ओपन होते ही पहले तो अच्छी खासी गिरावट के साथ ओपन हुआ। एक जो सपोर्ट था 62,776 उसके नीचे ही ओपन हुआ, लेकिन तुरंत ही बैंकेक्स ने रिकवरी दिखाई और दिन भर फिर इस लेवल के ऊपर ही बैंकेक्स ट्रेड किया। तो मंडे को अगर बैंकेक्स ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है, इसमें गिरावट आती है तो 62,776 पे पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो 62,372 पे नेक्स्ट सपोर्ट मिल सकता है और ये भी अगर ब्रेक होता है तो 61,929 तक बैंकेक्स नीचे जा सकता है। लेकिन अगर बैंकेक्स में रैली आती है मंडे के दिन तो 63,246 पे पहला रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो 63,757 तक बैंकेक्स जा सकता है। तो ये थे बैंकेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मंडे 19 मई के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो आज
टॉप गेनर्स में कौन से स्टॉक शामिल थे? तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम 12.83% अप था, एंजल वन 9.03%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 7.28%, IRFC 6.43%, SJVN 5.95%, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI 5.83%, हुडको 5.48%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 5.40%, अदानी ग्रीन एनर्जी 5.39%, CDSL 5.35%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे भारती एयरटेल 2.85%, HCL टेक्नोलॉजीज 2.13%, KPIT टेक्नोलॉजीज 2.04%, HFCL 1.83%, L&T Finance 1.77%, Max Healthcare Institute 1.64%, JSW Steel 1.59%, Patanjali Foods 1.44%, Infosys 1.43% और Jubilant Foodworks 1.38%। तो दोस्तों ये थे आज के मार्केट अपडेट्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।